मां काली आदि शक्ति का वह प्रचंड और दिव्य स्वरूप हैं, जिनकी की महिमा का वर्णन शब्दों में पूर्ण रूप से संभव नहीं। वे सृष्टि की रक्षक, दुष्टों की संहारक और भक्तों की करुणमयी माता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और दुष्ट शक्तियां अत्याचार करती हैं, तब तब देवी शक्ति अलग अलग रूप में अवतारित होती हैं। एक समय ऐसा आया जब असुरों का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया। देवताओं की व्याथा सुनकर आदि शक्ति ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। उसी दिव्य तेज से मां काली का प्रकट्य हुआ। उनका वर्ण श्याम था, नेत्र अग्नि के समन लाल, गले में नर मुंदों की माला और हाथों में अस्त्र शास्त्र शोभित थे। उनका यह रूप केवल भय का प्रतीक नहीं था, यह धर्म की रक्षा का संकल्प था। मां काली ने असुरों का संहार कर पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया। जहां एक ओर वे प्रचंड शक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर वे करुणा की मूर्ति भी हैं। अपने भक्तों पर वे सदा कृपा बरसाती हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, मां काली उसकी रक्षा करती हैं। मां काली आदि शक्ति है, उनकी कृपा से ही सृष्टि का संतुलन बना है। जय मां काली। एक समय असुरों में रक्तबीज नाम का दानव अति शक्तिशाली हो गया था। उससे वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया दानव जन्म लेगा। देवताओं ने उसे कई बार हराने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह और अधिक शक्तिशाली होकर लौट आता। हर बूंद से नया असुर जन्म लेता और युद्ध और भयानक हो जाता। तब देवी दुर्गा के क्रोध से मां काली प्रकट हुई। उनका रूप रौद्र था, आंखों में अग्नि और स्वरूप में प्रचंड शक्ति। जब मां काली ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसका रक्त धरती पर गिरने लगा और हर बूंद से नया असुर जन्म लेने लगा। ये देख मां काली ने अपनी विशाल जिह्वा फैला दी और हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हो गया। रक्तबीज के बाद शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर तीनों लोकों पर अधिकार जमा बैठे। उन्होंने देवी को संदेश भेजा कि वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति बनेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। मां काली ने अपने उग्र रूप में असुरों की सेना का संहार कर दिया। अंततः शुंभ और निशुंभ भी दिव्य प्रकाश ने आकाश को जीत लिया। देवी के प्रचंड प्रहारों से धराशायी हो गए। धर्म की पुनः स्थापना हुई। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब शक्ति स्वरूपिणी मां धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। यही है मां काली का संदेश। युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे विनाश करती हुई आगे बढ़ती रही। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। धरती, आकाश और पाताल सब कंप उठे। देवता भी चिंतित हो गए। अगर मां का क्रोध न रुका तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। तब सभी ने महादेव की शरण ली। भगवान शिव ने मां को शांत करने के लिए स्वयं को उनके मर्ग में लिटा दिया। उनका चेहरा शांत था, जैसे वे सब जानते हों। जैसे ही मां काली का चरण शिव पर पड़ा, उन्हें एहसास हुआ। लज्जा से उनकी जीवा बाहर आ गई और उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। यह प्रसंग सिखाता है कि शक्ति और शिव का संतुलन ही सृष्टि की स्थिरता का आधार है। विनाश और करुणा दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं। मां काली केवल संहारक नहीं, करुणमयी माता भी हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से उनकी उपासना करता है, वे उसकी हर बड़ा दूर करती हैं। पश्चिम बंगाल में काली पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। दीपों की रोशनी में मां का रूप हृदय को शांति और साहस देता है। कहते हैं, जो व्यक्ति भय या संकट से घिरा हो, अगर मां काली का स्मरण करे तो उसे साहस और शक्ति अवश्य मिलती है। जय मां काली। अंधकार के बीच से जब प्रकाश का जन्म होता है, तब जन्म लेती है मां काली। मां काली का श्याम वर्ण अज्ञान और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। उनका रूप अंधकार नहीं, बल्कि अंधकार को समाप्त करने वाली शक्ति है। उनकी नरमुंदों की माला जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। जन्म और अंत दोनों एक ही सत्य के रूप हैं। उनकी निकली हुई जिह्वा अहंकार के दमन का संकेत देती है। ये याद दिलाती है कि गर्व का अंत निश्चित है। उनके चार हाथ रक्षा, आशीर्वाद, संहार और मोक्ष के प्रतीक हैं। मां दंड भी देती हैं और मुक्ति भी देती हैं। काली का अर्थ है काल,
अर्थात समय। वे समय की अधिष्ठात्री हैं, जो जन्म देती हैं वही अंत भी करती हैं। मां काली की ये महागठा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, उनकी दिव्य शक्ति सदैव हमारी रक्षा करती है। उनका उग्र रूप याद दिलाता है कि अन्याय का अंत निश्चित है, और उनका मातृ रूप हमें विश्वास देता है कि प्रेम और करुणा सदा विजयी होते हैं।